आराम से ठीक है। दरवाजा बंद कर, मुस्तफा के आदमी है पीछे। आराम से आगे आगे, पानी लेके आगे बैठ। लाना जल्दी। रिवॉल्वर कहाँ है तेरी? क्या हुआ? गोली लगी बाजू में, किस्मत अच्छी थी जो बच गई। और उस मुस्तफा के दिन खत्म। उसे मैं जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रीमा, रीमा तुम फिक्र मत करो, मैंने बुलाया डॉक्टर साहब को, वो आ रहे। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम। रीमा 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 आंखें खुली रखो, रीमा आंखें खुली रखो तुम। हाँ हाँ, रीमा रीमा रीमा। समीर, समीर। हाँ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आराम से। दर्द हो रहा होगा ना? तुम जाओ और जाकर आराम कर लो। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मैंने कहा ना, जाकर आराम कर लो। रीमा, मुस्तफा भरोसे के लायक आदमी नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, देख लिया। गलती हो गई, मानती हूँ। रीमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो मुस्तफा इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तुम मुझे बोलो ना एक बार बस। तुम एक बार एजाज भाई से बात करो, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन रीमा, वो मेरी बात समझने की कोशिश करो। दीदी, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको तुम समझ नहीं रहे हो महेश। समीर ऐसा लड़का नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो आपको उन तीनों पर भी था, पर क्या हुआ? आपको धोखा ही मिला ना। ऐन मौके पर आपको तीनों छोड़ के चले गए, और अब ये भी ऐसा ही करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब ऐसा होगा ना तब आपको मेरी ये बात याद आएगी। देख, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, अपनी औकात में रहो। दीदी, पिछले 17 सालों से आपके साथ हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है, बस इसीलिए। बस। ठीक है, हमारा काम है आपकी हिफाजत करना, और वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। मीर का धंधे के लिए साथ रहना जरूरी है, ऐसे हजारों मुस्तफा सर उठाए खड़े हैं, और हम फैसला ले चुके हैं। अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। इससे पहले भी हमारी जिंदगी में 3 और मर्द आए थे,
पर तीनों हमें बीच में धोखा देकर चले गए। लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा, यकीन करो मेरा। हर कोई तुम्हारी तरह ही बोलता है। लेकिन मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, प्यार करता हूं तुम्हें। बहुत मेहनत से धंधा यहाँ तक बढ़ाया है और फिर अकेले संभाला भी नहीं जाता। खतरा भी तो बहुत बढ़ गया है। पता नहीं कितने मुस्तफा बाहर सर उठाए खड़े हैं। भरोसा करो मेरे होते हुए कोई तुम्हें आंख उठा के भी नहीं देख सकता। कौन है? अरे कौन है यार? खोल रहा हूं, रुक जा। अरे खोल रहा हूं यार, रुक जा 2 मिनट। दीदी क्या है बे? दीदी, आपको पता है कुछ दिनों से ना मार्केट में एक खबर आग की तरह फैल रही है। सीधे सीधे शब्दों में बताओ ना, कहना क्या चाह रहे हो? कुछ दिनों से अपने एजाज भाई मुस्तफ़ा से नाराज चल रहे थे। उन्होंने मुस्तफ़ा को मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग के दौरान दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई। 2 दिन से मुस्तफ़ा का कोई अता पता नहीं। उसकी बीवी बच्चे पागलों की तरह खोज रहे हैं उसको। और वो मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं मतलब? मतलब ये है कि मुस्तफा का टेंशन खत्म, वो गेम से आउट। इन सब के पीछे आप कहाँ आते दीदी? आपने बताया भी नहीं। तुझे इस धंधे में ना ज्यादा अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। और जब मैं दीदी से बात किया करूँ ना तो तुझे बीच में पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। हाथ पीछे रख के बात कर। हटा हाथ। ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। क्या करेगा? उतारता हूं ना अभी। बस करो तुम दोनों। कितनी बार कहा है हमने कि हमारे सामने यूं बच्चों की तरह मत लड़ा करो। पर दीदी आप और तुम अपना दिमाग ना थोड़ा ठंडा रखा करो। होने वाला पति है वो मेरा, थोड़ा लिहाज करो, समझे? अब जाओ यहां से। रीमा दीदी है। रीमा दीदी है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? रीमा है तो सही, पर आप कौन? मैं तारा, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन? रीमा ने बताया नहीं कभी। मैं रीमा का फियांसे समीर। ओह, नमस्ते जीजा जी। मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगे? हाँ आइए ना, आइए। मैं लेता हूँ। आइए। आइए, बैठिए। कौन है? अरे रीमा, तुमने बताया नहीं, हमारी छोटी बहन आई है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हो। बाहर निकलो अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो। पिछले 6 महीने से प्रकाश का कोई अता पता नहीं है। मेरी बहुत बुरी हालत है दीदी, प्लीज समझो। तो हम क्या करें? तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। रुको 1 मिनट।
मिनट आओ, बात सुनो मेरी, आओ एक मिनट। तुम इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। एक नंबर की धोखेबाज है ये। अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश के चक्कर में हमारे इतने रोकने पर भी लात मारकर चली गई थी यहाँ से। अब क्या करने आई है वापस? देखो रीमा, गलती सबसे होती है, उससे हुई होगी गलती, बहन है तुम्हारी, माफ कर दो। और तुम क्यों तारा के इतने सगे बन रहे? एक मिनट जरा बैठो तुम और ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं सोचना है हमें कुछ। इस घर में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। देखो रीमा, जिद छोड़ दो, जवान है, सुंदर है, अपने धंधे में काम आ सकती है। समझने की कोशिश करो, एक बार माफ कर दो उसे मेरे लिए। लेकिन इस बार कोई भी गलती हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस बार हम समीर के कहने पर तुम्हें आखिरी चांस दे रहे हैं, पर इस बार अगर एक भी गलती हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। थैंक यू दीदी। थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत मनाया तब जाकर मानी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं दीदी को अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जो कहेंगे सब करूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए हो, जब चाहिए हो, बेझिझक मेरे पास आ जाना। हाँ, थैंक यू जीजू जी। नॉक नहीं कर सकते थे, बदतमीज। चलो निकलो यहाँ से। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बे, कहीं भी घुस जाएगा? सुनाई नहीं देता? वो कह रही है ना रूम से बाहर निकलने को। दीदी, रीमा दीदी। हाँ, रीमा नहीं रखा है उसे यहाँ। और तुझे कितनी बार कहा है कि घर पे ना हीरो बन के घुमा मत कर। तू सिखाएगा मुझे? हाँ, मैं सिखाऊंगा और ये बताऊंगा भी तुझे कि आज से ये कमरा तारा का है। और तुझे पता है क्या करना है? जैसे सारे नौकर करते हैं ना, वैसे इस घर का कोई कोना पकड़ ले और चुपचाप वहां अपनी जिंदगी बसा। समझा? घूर क्या रहा है बे? घूर क्या रहा है बे? चल निकल यहाँ से। इतनी बार समझाया है तुझे, हाथ पीछे रख के बात किया कर, वरना मैं बहुत चढ़ा दिया रीमा ने सर पे तुझे। हैं, तुझे पता तो मैं भी। लड़ना बंद करो, वरना तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। दीदी गलती इसकी है, हर बात में मालिक बनने की कोशिश मुंह करता है। बंद करो तुम। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी और मुझे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, समझे? आप इसे कभी कुछ नहीं बोलती हो। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। थैंक यू। तुम रहो, अब कोई परेशान नहीं करेगा।
वो मैंने समझा दिया है महेश को, अब वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देगा। आप यहाँ नहीं होते तो दीदी तो मुझे कब का बाहर निकाल कर फेंक दी होती। मैंने बात कर ली है रीमा से तुम्हारे काम की, वो राजी है। सच? हाँ, और आज से मैं और तुम एक साथ काम करेंगे और हम दोनों मिलके रीमा को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, समझी? आपकी मदद से मैं दीदी का विश्वास फिर से जीत पाऊंगी। पर उसके लिए तुम्हें सिर्फ उतना करना है जितना मैं और रीमा तुम्हें करने को बोलते हैं। तुम जवान हो, इतनी खूबसूरत, समझदार हो। रीमा के कुछ क्लाइंट्स बड़े रसूखदार लोग हैं। तुम्हारा धंधे में आने से रीमा को बहुत फायदा होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं आपको और दीदी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, दीदी आ जाएंगी। नहीं आएगी दीदी, बाहर गई है, टाइम लगेगा आने में। समझदार हो बहुत, जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। दीदी, धंधे के साथ साथ समीर, मतलब घर पर भी ध्यान दो आप। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। आज मैंने समीर को तारा के रूम में देखा है। दोनों घंटों तक अंदर थे। अंदर से बहुत हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से आवाजें सुनी है। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम। अभी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और ये सब बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तारा भी वापस आ गई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम जाओ, अभी बाद में बात करेंगे। समी ने तुमसे ऐसे बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, समीर से शिकायत है। वो अच्छा आदमी नहीं है और तुम भी उससे दूर रहो। और रीमा दीदी, वो बहुत अच्छी है। इतने सालों से तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और बदले में सिवाय बेइज्जती के तुम्हें क्या मिला, मुझे बताओ। तुम्हें मुझसे कभी भी कोई शिकायत हो या कोई बात कहनी हो तो तुम सीधा मेरे पास आ सकते हो। रीमा दी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दीदी, कुछ काम था? हाँ, वो राठौर का कॉल आया था, कुछ नाराज लग रहा था। एक काम करो, तारा को उसके यहाँ छोड़ा। कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? तारा, तारा। आपने बुलाया दीदी?
घर पर इतना सज सवर कर कैसे ले जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ज्यादा पर फैलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पर कतरने हमें बहुत अच्छे से आते हैं, समझी? हमारे पीठ पीछे इस घर में क्या चल रहा है हमें सब पता है। और हाँ, इस घर की छोटी बड़ी हर खबर हम तक पहुंचती है, समझे? इसे काम अच्छे से समझा देना। तुम फिक्र मत करो रीमा, मैं सब समझा दूंगा इसे। राठौर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी दीदी। आओ चलो। हर बार घर में उठा करके चली आती हो, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। क्या हुआ दीदी, बात क्या है? बात क्या है? बहुत मासूम है बेचारी। कहा था ना कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। रीमा हुआ क्या? क्या हुआ? राठौर का कॉल आया था, शिकायत कर रहा था। मैडम वहां पे अपनी होशियारी दिखा रही थी, धंधे के बारे में सवाल पूछ रही थी। कितनी बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा कर, जो काम बोला जाए जाके चुपचाप करके आ। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जाती? रीमा मैं समझाता हूँ। ये भी समझ जाएगी। देख मेरी बात ध्यान से सुन, दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। आइंदा से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तेरी। चल माफी मांग, मांग माफी। माफ कर दो मुझे दी। मुझे एजाज भाई के घर पे जाना। आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अकेले बुलाया, कुछ खास लोगों की मीटिंग है। ड्रॉप कर दूँ तुम्हें वहां पे? आओ। क्या बात है? तुम्हें देखकर दुख होता है। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था समीर से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। और तुम्हारी रीमा दीदी, वो बहुत अच्छी हैं, जिनके कहने पे मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हाँ, मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ, और जैसे वो समझ जाएंगे। कितने बेवकूफ हो तुम महेश, आज तक नहीं समझ पाए अपनी रीमा दीदी को। वो किसी की सगी नहीं है, बस लोगों का कब और कैसे फायदा उठाना है उन्हें पता है। मुझसे शादी कर लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? औकात में रहो अपनी। रीमा दीदी से मैं बात करूंगा, वो मना नहीं करेंगी, बस तुम हाँ बोल दो। क्या? इस घर के नौकर हो तुम महेश, तो नौकर ही बन के रहो, ज्यादा सर पर चढ़ के मत बैठो। महेश, कब से आवाज दे रहा हूं तुझे? तो क्या समझाया था तुझे? इस कमरे में तू नजर नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो राठौर का कॉल आया था, बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। अगले महीने बैंकॉक जा रहा है, तुम्हें साथ लेके जाना चाहता हूं। देखो रीमा की बात को ऐसे दिल पे मत लो, मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं जीजा जी, अब तो आदत हो चुकी है मुझे। वो जानबूझकर मेरी बेइज्जती करती है, जलती है ना मुझसे। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें रीमा का विश्वास जीतना होगा। तो कैसे? आप एक बात बताओ, अगर आप यहाँ नहीं होते तो अब तक वो घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक चुकी होती मुझे। छोड़ो ये सब, एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं।
तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। आ जाओ। महेश, महेश, जी दीदी। वो बैग ले आओ जो हमने कल तुम्हें लॉकर में रखने को दिया था ना। जी लेकर। जा रही हो तुम? हाँ वो थोड़ा, चलो। मैं दे आता हूँ। नहीं, हमें दयाल से कुछ काम है और महेश मेरे साथ जा रहा है। लेकिन रीमा, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? चलो। कब से चक्कर मार रहे हो? बैठ भी जाओ। पर तारा, हम लोग को अभी तक आ जाना चाहिए था यार। ना कॉल आया ना मैसेज। आ जाएंगे वो वापस, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ तुम। बंद कर। महेश, महेश, क्या हुआ? क्या हुआ महेश? रीमा कहाँ है? महेश, रीमा कहाँ है? रीमा कहाँ है? चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी। रीमा दीदी को पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल में पुलिस को चकमा देके भाग के आया हूँ। सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। किसी ने मुखबरी की। समीर कुछ भी करके रीमा दीदी को छुड़ाना होगा, उनको बाहर निकालना होगा। समीर कुछ सोच भाई, कुछ सोच। और क्या चाहिए तुम्हें? एक मिनट है। क्या है बे? तुझे कितने बार कहा ऐसे फालतू डिस्टर्ब मत किया कर। रीमा दीदी, हेलो। क्या हेलो? यहाँ 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं हमें जेल में रहते हुए। बेल क्यों नहीं हुई अभी तक? वो वर्मा से बात हुई है मेरी, अगले हफ्ते तक हो जाएगी। हमने कहा था ना कि जायसवाल से बात करो, वो अच्छा वकील है। वर्मा भी अच्छा वकील है, मेरे भरोसे का आदमी है। और जायसवाल हमारे भरोसे का आदमी है। जितना बोला जाए ना उतना क्या करो, समझे? हमें जायसवाल चाहिए। वो जायसवाल केस लेने से मना कर रहा है। और तुम क्यों नहीं आ रहे हो हमसे मिलने? तुम्हें कौन रोक रहा है जेल आने से? कोई नहीं रोक रहा है रीमा, हालात अभी सही नहीं है, समझो बात। और तुम हमारी बात समझो, हमें बेल चाहिए। और ये राठौर को शिकायत कर रहा था, उसका थोड़ा ध्यान रखो, हमारा खास आदमी है, समझे? ये तारा को क्यों नहीं भेजा उसके पास? वो तारा की तबीयत थोड़ी खराब है। अच्छा ठीक है, अब हम बाद में बात करेंगे। ये जायसवाल से एक बार फिर से बात करके देखो। ठीक। तू यहाँ बैठे बैठे रीमा के कान भर रहे हैं, हाँ? दिखता नहीं तुझे कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं? ला फोन दे पहले मेरा। सब दिख रहा है तेरी कोशिश। अगर मेरी जुबान खुली ना तो क्या औकात क्या तेरी है? हाँ? जल्द से जल्द रीमा दीदी को बेल मिल जानी चाहिए, वरना मैं तेरे को बोल रहा हूँ। धमकी दे रहा तू है? समीर, बोला था ना तुम्हें, दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है ये। रीमा की बात खुद को ही मालिक समझ बैठा है। राठौर ने पता लगाया है, पुलिस को खबर किसने दी थी। सुन रहे हो समीर, तुम्हारे पीछे ना गनी नजर रखता है। शादी के लिए मना कर दिया है तो मेरे पर कुछ भी इल्जाम लगाओगे तुम? हाँ, ये ना रीमा का वफादार कुत्ता है, बाहर निकाल के फेंको इसे। चल निकल बाहर, बहुत हो गया तेरा। चल निकल बाहर।
निकल यहाँ से। हट, हाथ पीछे रख। तू मालिक नहीं है समीर। मैं मालिक हूँ, समझा? रात के बाद अगर तू इस घर के आसपास दिखा ना, बाहर बाहर हटा इसे। जा रहा हूँ, हम लोगों के साथ रहना भी कौन चाहता है। वापस आऊंगा रीमा दीदी के साथ। चल देख लेंगे तेरी रीमा दी। समीर को बताया हमारी बेल हो गई है? नहीं, समीर और तारा दोनों घर के मालिक बने बैठे हैं और तो और दोनों आजकल साथ घूमते हैं। क्योंकि समीर ने तारा को धंधे में भी इन्वॉल्व कर लिया है। हमें खबर है। क्योंकि समीर जानबूझ के आपकी बेल नहीं करवा रहा था। हाँ, जायसवाल ने बताया हमें। तुम चिंता मत करो। यदि आप समझ नहीं रहे हो, समीर तारा की मुट्ठी में है। उसका इलाज हो जाएगा। और समीर का? उसके बारे में भी सोचा है हमने। हमें बहुत संभल कर रहना होगा। अभी सारा धंधा उन दोनों के हाथ में। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? इस वक्त कौन मर गया? रुको मैं देखती हूँ। दीदी, कौन है तारा? दीदी, रीमा? रीमा तुम जेल से कब आई? मैं अंदाजा नहीं है कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें देख के। और महेश तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी वर्मा जी के पास जा रहा था। महेश ने जायसवाल से कहकर के मेरी बेल करा दी है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, पर अब मैं आ गई हूं। रीमा तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत। तुम अपना सामान पैक करो। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। रीमा, मैंने कहा ना, ये यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन दीदी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अपना मुंह बंद रखो। महेश ने मुझे बताया कि मेरे पीछे यहाँ पे क्या क्या गुल खिला रही थी तुम। और अगर तुम्हें भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। रीमा तुम गलत समझ रही हो। एक मिनट मेरी बात सुनियो। मैंने कहा ये अब मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तारा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? थोड़ा सब्र कर। और कितना सब्र समीर, और कितना सब्र। चलो तारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कॉल करता था। किसका था? वो दयाल का था, माल मांग रहा था। और पर उससे तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। हमें तो उसने कुछ नहीं कहा।
धंधे पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, माल को लेकर, पैसों को लेकर। रीमा, तारा माफी मांगने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम दोनों को एक चांस दिया। तुम भी अपना सामान बांधो और उसके साथ चले जाओ। धंधा हम और महेश संभाल लेंगे। रीमा, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भूलो मत, तुम्हारे आने से पहले भी ना ये सारा काम हम अकेले संभालते थे, इसलिए तुम्हारे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी महेश तो हमारे साथ ही है, इसलिए तुम जाओ और जाकर तारा की गोद में बैठो। आजाद हो तुम। मुझे आजाद करेगी, कहती है तारा की गोद में जाके बैठ। यूं हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। यहाँ चीख के चिल्ला के भी कुछ नहीं मिलेगा। जाओ धंधे में जाकर अपना हिस्सा मांगो उससे। अरे वो नहीं देगी। तुम्हें पता है, तुमसे पहले वालों का भी यही हाल हुआ था। एक को तो पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया उसने। समीर, मुझे डर है कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ ना करे। वो किसी की सगी नहीं है। मुझे पता है कि वो आसानी से नहीं मानने वाली है। बस मुंह बंद कर अपना। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब होता है। तो मुझ पर चलाकर क्या मिलेगा? अरे मुझे वक्त चाहिए थोड़ा, करूंगा मैं। और कितना वक्त? हाँ समीर, जब रीमा जेल में थी तो हम दोनों साथ में कितने खुश थे। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। मुझे डर है कि तुम्हें फिर से वो अपना नौकर ना बना दे। मैं रीमा का नौकर नहीं हूं। तुम्हारे पीछे तो लोग यही कहते हैं कि तुम उसके नौकर। औकात में रहे अपनी। वो धीरे धीरे तुम्हें धंधे से बाहर निकाल रही है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। अरे वो नहीं मानेगी, और अगर उसने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा मैं? तो फिर मार डालो उसको और उसके पालतू कुत्ते महेश दोनों को। बहन है वो मेरी, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं उसे। जब तक जिंदा रहेगी हम दोनों को इसी तरीके से जलील करती रहेगी। इससे अच्छा होगा कि उसे मार डालो। ठीक है, आज फैसला हो जाएगा। इतनी रात को कौन आ गया? महेश, महेश, जरा दरवाजे पर देखना तो कौन है। एक हट। तुमने तारा के साथ ठीक नहीं किया, उसे घर से बाहर निकाल के अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तुम्हारी छोटी बहन है वो। हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। सीधा सीधा बताओ क्या चाहते हो। अच्छा, तो मैंने इस धंधे को बहुत कुछ दिया है जब तुम जेल में थी। हमें सब पता है तुम्हारे और तारा के बीच में क्या चल रहा था। अय्याशी बंद होने का इतना दर्द। अरे झूठ है सब। इसने कान भरे ना तुम्हारे? अरे ये जलता है मुझसे। तुम तारा के साथ यहाँ रंगरलिया मना रहे थे। अगर महेश नहीं होता तो हम आज भी जेल में सड़ रहे होते। मुझे इस धंधे में मेरा हिस्सा चाहिए, बस। कैसा हिस्सा? साथ में बैठा लिया तो मालिक बनने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भूल गई? मैंने जान बचाई थी तुम्हारी मुस्तफा से।
हमने भी तुम्हें सड़क पर से उठाकर अपने बगल में बैठाया, तुमसे सगाई की। हमें लगता था तुम औरों की तरह नहीं हो, पर महेश सही था। तुम भी औरों की तरह धोखेबाज और लालची हो। लोगों का इस्तेमाल करती हो तुम, और जो शादी का नाटक कर रही हो ना तुम, ये सब तुम अपने फायदे के लिए कर रही हो। तो आज मैं अपना हिस्सा लिए बिना नहीं जाऊं। दीदी से तमीज से बात कर। तूफान है बे, क्या औकात है तेरी? किसने दी तेरे को इतनी हिम्मत? हमने दिया। वो तो एहसान मानो कि इतना लिहाज कर रहा है कि तुम्हें घर से उठाकर अभी फेंक नहीं दिया। मुझे घर से बाहर फेंकवाएगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? हट। तुम आज बहुत नशे में हो, जब होश में आओगे तब बात करेंगे। मैं अपना हिस्सा लिए बिना नहीं जाऊंगा। बाहर निकालो इसे। चल बाहर, हाथ चल छोड़। बाहर। हाथ हटा। चल बाहर। हाथ हटा। ए, हट। एक नौकर के हाथों मेरी बेइज्जती करवाएगी? एक तुझे बताता हूँ अभी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए आज और अभी। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? हाँ, मार दूंगा मैं जानता तुझे। ठीक है, चलाओ गोली। समीर, समीर, समीर। तारा? नहीं महेश। एक बार फिर सोच लो, पुलिस आती ही होगी। बहुत सोचा। तू जा। बार बार कह रही हूँ कि तू जा यहाँ से। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब और नहीं भाग सकती, और अब लड़ने की भी हिम्मत नहीं रही। लड़ूं भी तो किसके लिए? कोई भी तो नहीं रहा। आपने फोन किया था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं है। इन दोनों को गोली मैंने मारी। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें जाने दीजिए। मैं आपके बिना नहीं जा सकता। दोनों को अरेस्ट करो।